हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ जावेद सर मैथ्स। आज के इस वीडियो में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। ऑलरेडी डिस्कस किया है एक्सरसाइज 8.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर्स का। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के 8.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर्स का आप देख लें। ओके, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 डिस्कशन करने से पहले गाइस, आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल गिवन होगा, उसमें sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, cos 10 उसका सभी का वैल्यू गिवन होगा। तो सभी वैल्यू आप याद कर लो, जो कि आपको देखो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये जो स्क्रीन पर जो वैल्यू दिख रही है वो आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ओके। देखिए अब इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवोल्यूट द फॉलोइंग, हमें इसे इवोल्यूट करना है। तो sin 60 की वैल्यू आपको पता होगा √3/2। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, वो आपको टेबल में दिख रहा है। cos 30, तो cos 30 की जो वैल्यू होगी वो भी होगी √3/2 प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 ऑल्सो 1/2। √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 एंड 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब आपको पता है कि √9 है, तो √9 अगर बाहर निकलेगा तो 3/4 प्लस 1/4। जब आप 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 डिवाइड बाय 4 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे आंसर आएगा 1 बन जाओ। मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ही बताता हूं, आप भी ऐसे ही याद रखिए तो अच्छा रहेगा। 3 + 1 हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है। sin 60 √3/2 और ये हो गया होल स्क्वायर। 2 है, 1 का स्क्वायर आप यहां पे करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे मींस √3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो अगर 2 टाइम्स लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे क्या, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3 डिवाइड बाय इंटू √3 और डिवाइड बाय 2 इंटू 2 आप ऐसे लिखेंगे। 2 1 जा 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा √9 डिवाइड बाय 2 जा 4 माइनस √9 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। अब आपको दिख रहा होगा कि √9 का होता है 3/4 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 3/4। अगर आप चाहते ना गाइस तो यहां से ही कैंसिल कर देते, चाहते तो यहां से ही कैंसिल कर देते। मैंने इतना बड़ा इसलिए किया है क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछते हैं और 2 मार्क्स में पूछेंगे तो थोड़ा सा आपको बड़ा करना होगा। फिर से ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया 2। तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30। एकदम इजी है, बस वैल्यू को रख देना है आपको। तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, डिवाइड बाय sec 30। तो sec 30 की वैल्यू अगर आपने याद किया होगा तो वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 मींस sin 30 का अपोजिट, और sin 30 होता है 1/2 और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1। ये हो गया, सभी वैल्यू को आपने रख दिया। अब सॉल्व करिए तो 1/√2 डिवाइड बाय √3 और 1 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा √3। अब क्या करना है, √3 मैंने आपको बताया एलसीएम लेने के बाद करना क्या होता है, √3 एलसीएम और डिवाइड बाय फर्स्ट का डिनोमिनेटर। तो √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, फिर ये प्लस है, फिर वही चीज एलसीएम √3 ऊपर डिवाइड बाय 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √3 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2√3। इतना क्लियर है? ओके, अब क्या करना है देखिए भाई,
चलिए अब क्या करना है, तो अब यहां पर देखिए ये फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये सेकंड फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मींस ये डिवाइड में, इसको मैंने मल्टीप्लाई में लेकर आया, जब मैं मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। अब 1 × √3 करेंगे तो 1 × √3 क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड बाय √2 × 2 करेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस √2 × 2√3। तो देखिए अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूं, रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई होता है और रूट के बाहर यहां पर कुछ नहीं, तो रूट के बाहर यहां पर क्या है 1, क्या है 1, तो 1 का × 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा और √2 का × √3 में करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा 6। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, तो अब ये सॉल्व नहीं हुआ। क्यों सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी डिवाइड में रूट है, डिवाइड में रूट नहीं रहना चाहिए और डिवाइड में रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, क्या करना होगा, रेशनलाइज। तो अब यहां पे लिख दीजिए रेशनलाइज, रेशनलाइज, ये रेशनलाइज क्या होगा, तो देखिए ये √3 डिवाइड बाय 2√2 प्लस 2√6 ये होता है, मल्टीप्लाई करना, ये जो वैल्यू है इसको यहां पर लिख देंगे 2√2 और ये प्लस है इसको माइनस लिखना है और 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6, इतना आपको लिख देना है। ओके, मतलब ये प्लस है तो बस मैंने माइनस कर दिया और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप बहुत अच्छे से देखो बेटा, ये आपको दिख रहा होगा a प्लस और ये दिख रहा होगा b, अगर इसको a कह रहे हो तो इसको भी a कहोगे और इसे भी क्या कहोगे, b। देखो एकदम एक जैसे है कि नहीं, एक जैसे हैं। तो अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि a माइनस बी होता है, अगर a प्लस बी होता है तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ये इसकी आइडेंटिटी है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या रह गया, तो देखिए अब रूट है और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी जस्ट बताया कि रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर है और √3 √2 तो कितना हो जाएगा √6, फिर माइनस √3 × 2√6, तो ये क्या होगा 2√6 3 का 18। इतना क्लियर है, ओके। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, ये देखो 2√6 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 लिख सकते हैं कि नहीं, सर हमने ऐसा क्यों लिखा, तो अभी आपको पता चलेगा बेटा कि हम नीचे कॉमन लेके कैंसिल करने वाले हैं, अभी पता चलेगा। माइनस 2 और √18 है तो √18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2 = 18, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है 3, तो बाहर आसानी से आप 3 निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 2√2 का होल स्क्वायर मींस क्या कि 2√2 × 2√2 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 और √2 √4 बाहर निकला तो 2, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा इसका जो आंसर आ गया 4, देख लो। वैसे आप इसको 2√6 × 2√6 तो 2 2 जा 4, √6 √36 4 और √36 का आंसर क्या आएगा 6, 4 6 जा कितना होगा 24, तो आंसर कितना आ गया यहां पर माइनस में 24, राइट है ना भाई। 2 2 जा 4 6 6 जा 36 24 और इसका आंसर आया था 2 2 जा 4 और ये, तो ये 4 है, सॉरी 4, तो 4 2 जा 8 मींस इसका जो आंसर आया है वो आ चुका है 8। ओके, ये क्लियर है, इसको रफ कर देता। अब आप देखो ये जो यहां पर 2√3 √2 माइनस, ये नहीं भी लिखेंगे, ऐसा रहने देंगे, थोड़ी कोई टेंशन की बात नहीं है। माइनस, अब ये देखिए 9 को मैंने बाहर निकाला तो हो गया 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 √2 डिवाइड बाय 8 - 24 माइनस में 16,
अब ये देखो आप यहाँ पे √2 यहाँ पर भी है और √2 यहाँ भी है। अब ये 6 है ना, देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखना √2 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 3 और ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाय माइनस में 16। अब कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है और √2 कॉमन दिख रहा है। जब आप कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा √3 माइनस 3 2√3 बचेगा डिवाइड बाय माइनस 16। अब क्या करो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 √3 माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 8। ये हो गया आपका आंसर। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा क्या √6 माइनस 3 √2 डिवाइड बाय माइनस 8। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस को प्लस बना दीजिए और ये माइनस को प्लस करके मैं आगे लिख देता हूं और ये प्लस इसको मैं माइनस करके पीछे लिख देता हूं। ये रूट में 6 है तो ये है आपका फाइनल आंसर। आप यहां तक भी सॉल्व करेंगे तो भी राइट है। ओके गाइस, तो है इजी, एक बार आप सॉल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sin 30। तो वैल्यू ऑफ sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60। cosec 60 मींस 2/3। ओके, cosec 60 2/3 डिवाइड बाय sec 30। sec 30 मींस cos 30 और cos 30 होगा √3/2 मींस ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 sec 30 ना मींस cos 30, यस cos 30 का अपोजिट cos 60 मींस 1/2 प्लस cot 45 मींस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए और इसके भी नीचे क्या ले लो 1। अब 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3। अब एलसीएम लेने के बाद करना क्या होता है 2√3 डिवाइड बाय 2 करना होता है। क्या हो गया √3, तो √3 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा √3 प्लस फिर वही जो एलसीएम आपने लिया है 2√3 डिवाइड बाय करना होता है 1, पूरा कैंसिल होगा तो आएगा 2√3। तो यहाँ पे 2√3 का इंटू 1 में करूंगा तो आंसर आएगा 2√3। फिर 2√3 जो एलसीएम आया है डिवाइड बाय करेंगे हम √3 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 2 का इंटू 2 में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर? अब क्या करिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इसका भी एलसीएम वही आएगा 2√3। अब जो प्रोसेस इसमें किया है उसमें भी करके देखो फटाफट। 2√3 डिवाइड बाय √3 कैंसिल बचा 2 2 जा 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 2 2 कैंसिल बचा √3 1 जा √3 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 1 2√3 और 2√3 into 1 आंसर हो जाएगा 2√3। ओके, ये है डिवाइड है। ओके, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड फ्रैक्शन था, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन था। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है तो अब आपको यहां पर पता है कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन है। इस फर्स्ट फ्रैक्शन को कंप्लीट ऐसे रहने दीजिए, मींस √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 2√3। अब मैं जो डिवाइड में है इसे मैं मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगा। जब मैं मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगा गाइस तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इतना क्लियर है? अब यहां पर देखो ये 1√3 है, 1√3 प्लस 2√3 3√3
अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या होगा, प्लस होगा, तो ये 2 + 1 3 और ये हो गया √3 -4। अब ये 2√3 डिवाइड में 2√3 मल्टीप्लाइड में, तो ये कैंसिल। अब डिवाइड बाय 4, देखो 1√3 + 2√3, तो ये 4 एज इट इज, और ये 1√3 + 2√3 कितना √3 हो गया, 3√3 हो गया। आपने इसको सॉल्व कर लिया, बट ये अभी आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि डिवाइड में क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, और रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कर दीजिए यहां पर, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, ऐसे लिख दीजिए साइड में, रेशनलाइज। जब यहां पर रेशनलाइज आप करेंगे गाइस, तो अब रेशनलाइज करने का भी क्या है, 3√3 -4 डिवाइड बाय 4 + 3√3 मल्टीप्लाइड 4 प्लस है तो क्या करेंगे, -3√3 एंड 4 -3√3। क्लियर है इतना? अभी ये एक्सप्लेन किया आपने। अब ये चीज ध्यान दो, ये देखो, ये a + b, और तो ये भी क्या हो गया b, और ये क्या हो गया a। पता चल गया आपको a - b, a + b की आइडेंटिटी क्या, a² - b²। जस्ट यहां पे अप्लाई कर दो, 4 का स्क्वायर -3√3 होल स्क्वायर। और अब यहां पर देखो आप, तो आपको ये जो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई आपको जैसे मल्टीप्लाई आता है वैसे करिए, मैं तो अपने तरीके से करता हूं। और अब ये हो गया 4 - 3√3। ओके, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 3√3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 4 - 3√3 में, -4 का आप मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 - 3√3 में। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई फिर से पूरे में, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब 3√3 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो अगर गाइस 3√3 को अगर 2 टाइम्स लिखोगे तो 3 3 जा 9, और √3 और √9 आपको पता है अगर बाहर निकले तो कितना होगा 3, और 9 3 जा कितना होगा 27। मींस इसका आंसर आ गया 27। इतना क्लियर? ओके, अब मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। जब मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 3 × 4 12 √3 माइनस 3 × 3 9 √3 × √3 √9 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 × 4 16 माइनस प्लस, यहां पर प्लस 4 × 3 12 √3 डिवाइड बाय 16 - 27 कितना होगा 7, मींस ये 4 कितना हो जाएगा 11। तो यहां पर आ जाएगा 11, पर 27 बड़ा है, उसकी साइन में यहां पर माइनस, यहां पर लगाना पड़ेगा माइनस। अब पूछे देखा एकदम इजी है, देखिए 12√3 ये प्लस में है, और ये जो 12√3 ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, ये 12 है ना, यस 12 है, तो ये 12√3 किसमें है, प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, तो 12√3 प्लस 12√3 कितना √3 बताओ, 24√3 माइनस 9 × 3 करेंगे 27 माइनस 16 डिवाइड बाय -11। अब क्या करेंगे 24√3 माइनस माइनस प्लस, तो इसको प्लस करेंगे तो 7 और 6 11, और 7 और 6 यहां पर होगा 13 का 3 पावर 1, तो ये हो जाएगा 43, बड़ा है माइनस, इधर माइनस की साइन, अपॉन माइनस में 11। तो गाइस ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। पर ध्यान देने वाली बात ये देखो, अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप ये माइनस को रिमूव कर सकते हैं, मतलब यही चीज को ना आप ऐसे लिख सकते, देखो ये चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखो परफेक्ट आंसर, ये माइनस में प्लस बना दूंगा, मींस ये हो जाएगा 4√3
और ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस में 24√3 डिवाइड बाई में ये 43 है भाई 43 और ये माइनस का जो हो जाएगा प्लस, तो ये भी आपका आंसर है। ये भी करेगा तो भी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। इसके आगे सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब नीचे क्या नहीं है, रूट नहीं है। अगर इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में रूट आता तो हमें क्या करना होता, रेशनलाइज। ओके, हमें उसे रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, रेशनलाइज। तो ये है आपका आंसर, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू अगर आपने याद कर लिया हो तो आपको पता होगा cos 60 होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 ये हो गया होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर दीजिए फटाफट इसको। 5 1/2 का होल स्क्वायर मींस 1/4 मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे 3 आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहां पर क्या करेंगे, 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 अपॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 और 4 का अगर आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 मींस यहां पर 4 डिवाइड बाय 4। कैसे, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो एलसीएम आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 प्लस एलसीएम का 4 डिवाइड बाय 4 1 का इंटू 3 में करेंगे 3। यहां पर एलसीएम ले लीजिए 4 3 और इसके लीजिए 1 4 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। ओके, अब क्या करेंगे 12 डिवाइड बाय 4 आंसर इज 3 5 जा 15 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 4 जा 12 मींस 4 इंटू 16 करिए तो 4 इंटू 16 करेंगे तो 64 माइनस 12 एलसीएम 12 डिवाइड बाय 1 तो आंसर आ जाएगा 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 4 और ये हो गया 4 3 प्लस 1 4 से 4 कैंसिल आंसर आ गया 1। अब क्या करिए, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 और 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 और ये तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाय 12। आपका ये फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है एंड जस्टिफाई योर चॉइस और अपने चॉइस का जस्टिफिकेशन आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं तो फर्स्ट का सॉल्यूशन 2 10 30 तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 तो यहां पे 1/√3 क्या कर दीजिए स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए 2 1 जा 2 डिवाइड बाय √3 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके डिवाइड में 1 ले लीजिए और 1 और 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम। अगर जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे मींस 2 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय, चलो पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 3 और 1 का यहां पर एलसीएम लेंगे तो 3
डिवाइड बाई 1 तो होगा 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1। आंसर आ गया है आपके पास 2/√3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। इतना क्लियर है। अब क्या करिए 2 डिवाइड बाई √3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 डिवाइड बाई √3। अब ये डिवाइड में क्या लेकर आ जाइए मल्टीप्लाई मींस 3/4 सॉल्व कर देंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2√3। अब यहाँ पे 3, अब इसको क्या कर सकते हैं आप इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या √3 एंड 2√3। 3 को मैंने √3 लिख दिया, √3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया √3/2। अब आप देखो बहुत अच्छे से कि √3/2 इसका आंसर आ रहा है √3/2। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा किसकी वैल्यू √3/2 आती है तो sin 60, यस sin 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2। तो ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड देखिए यहां पर, तो सेकंड में हमारे पास है 1 माइनस 1045 मींस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1045 1, तो यहां पर 1 लिख दीजिए और होल स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 0/2 मींस आंसर हो गया हमारा 0। अब ये चार ऑप्शन में से देखिए आपको कौन सा वैल्यू दिख रहा है डी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पे। अब ये थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, थर्ड है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a इज ट्रू। ये राइट होगा कब वेट a इक्वल टू, अब a इसमें a की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों क्या होंगे इक्वल मींस LHS और RHS ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो a की वैल्यू सपोज करो मान लो पहले 0, तो अगर जब 0 लेंगे तो sin 2 और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 sin a। sin a की जगह यहां पर क्या लेंगे 0, 2 इंटू 0 करूंगा 0 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों इक्वल आ गए कि नहीं। वैसे अगर आप ये 30 भी दे सकते हैं, तो अगर आप 30 यहां पर रखेंगे तो 30 इंटू 2 क्या होगा 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और यहां पे अगर आप क्या रखेंगे 30, तो 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं इक्वल होंगी। वैसे सभी वैल्यू को रखकर आप देखेंगे तो आपको इक्वल नहीं मिलेगा इस केस में। तो यहां पर हमने क्या रखा 0 और हमारा क्या आंसर आ गया RHS इक्वल टू LHS। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 2 10 30 वैल्यू कर दो फटाफट। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और क्या कर देना है यहां पर आपको होल स्क्वायर। हम थर्ड वाले को ये फोर्थ वाले को सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 3 2/√3 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3 सॉल्व कर लेना भाई, दिख रहा है आपको। ओके तो 2/√3, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या यहां पर देखो 2/√3, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 लिख सकता हूं। अब यहां पे क्या करेंगे आप 2 से 2 को कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3√3। अब क्या करो ये 3 को क्या लिख सकते हैं आप √3 लिख सकते हैं क्या, तो √3 से √3 कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ जाएगा रूट में 3 √3 क्या आंसर आएगा √3। ओके तो अब यहां पर देखो cos 60 की आंसर क्या आता है 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 तो tan 60 का आंसर आता है √3।
ओके, तो यहां पर हमारा 1060 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो नोट डाउन कर लो इसे।